आज हम पढ़ेंगे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, इसे साइटोटॉक्सिक मीडिएटेड रिएक्शन भी कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रिएक्शन बाय ह्यूमरल एंटीबॉडी। इसमें ह्यूमरल एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी दैट अटैक सेल सरफेस एंटीजन ऑन स्पेसिफिक सेल। ये स्पेसिफिक सेल पे एंटीजन पाए जाते हैं उनको अटैक करेगी और टिश्यू पे जो स्पेसिफिक एंटीजन है उसको अटैक करेगी एंड काज लाइसिस ऑफ टारगेट सेल को ही लाइसिस कर देगी। ठीक है, तो इसमें ह्यूमरल एंटीबॉडीज़ हैं वो कि जो कि एंटीजन पे अटैक करेगी सेल सरफेस एंटीजन पे और टारगेट सेल का लाइसिस करा देगी। इसका टाइम ऑफ एक्शन 15 से 30 मिनट। एंटीबॉडी कौन सी होगी, आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी है वो रिकॉग्नाइज कर ली जाती है। ठीक है, इस स्पेसिफिक सेल पे क्या पाया जाता है, एंटीजन। इसको कौन पहचान लेगी, अपनी एंटीबॉडी। अब एंटीजन जो है वो इंट्रिंसिक भी हो सकते हैं, एक्सट्रिंसिक भी हो सकते हैं। इंट्रिंसिक यानी होस्ट सेल के और एक्सट्रिंसिक यानी बाहर से एंटीजन आए। तो इंट्रिंसिक एंटीजन जैसे कि आयन चैनल्स पाए जाते हैं हमारी सेल सरफेस पे, हार्मोन रिसेप्टर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस का एंटीजन और आरबीसी एंटीजन पाए जाते हैं। ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है, ये आउन एंटीबॉडी अटैक करती है खुद की सेल को, जैसे कि बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी बनाती है और खुद की सेल को ही अटैक करने लगती है ऑटो एंटीबॉडी में। अब जो एक्सट्रीम्स एग्जांपल क्या है, जैसे कि प्रोटीन एंटीजन हमारे सेल सरफेस पे पाए जाते हैं, जैसे आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन पाया जाता है। अगर आरएच एंटीजन को एंटीबॉडी डिस्ट्रक्ट कर देगी इसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा। फिर GP2B3A प्लेटलेट पे पाया जाता है, हमारी जो प्लेटलेट है उस पर GP2B3A पाया जाता है। तो इसका अगर एंटीबॉडी की वजह से डिस्ट्रक्शन हो गया तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया। फिर मैट्रिक्स ऑफ द सेल में क्या पाया जाता है, स्पेस बिटवीन द सेल्स के बीच का जो स्पेस है मैट्रिक्स, उसमें भी इस तरीके का होता है। तो गुडपास्चर डिसीज सिंड्रोम में क्या होता है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन जो ग्लोमेरुलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन है और एल्वियोलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें डिस्ट्रक्शन होने की वजह से हेमरेज हो जाता है। फिर उसके अलावा रिसेप्टर ऑन द सेल जैसे कि हार्मोन रिसेप्टर, उसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके प्रति एंटीबॉडी बन जाती है तो उससे क्या होगा, माइस्थेनिया ग्रेविस। फिर एक्सट्रिंसिक एंटीजन बाहर से है, जैसे कि रोंग ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन, अगर ब्लड ग्रुप रोंग चढ़ा दिया तो वो उसे पहचान जाएगी, ऑप्सोनाइजेशन हो गया। यानी कि एंटीजन जो है ना अगर प्रोटीन से कोटेड हो तो उसे ऑप्सोनिन कहते हैं। ऑप्सोनिन प्रोटीन से कोटेड रहेगा तो एंटीजन, तो उसे ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। बाहर से एंटीजन आया, प्रोटीन से कोटेड था तो ये ऑप्सोनाइजेशन की प्रोसेस हो गई। ऑप्सनाइज सेल रहती है मतलब कोटेड रहती है। तो होस्ट एंटीबॉडी उसे पहचान लेती है डोनर की एंटीबॉडी, और फिर उसके होस्ट एंटीबॉडी जो है वो डोनर एंटीबॉडी को पहचान लेती है और फिर होस्ट एंटीबॉडी मिसमैच वाले को पहचान लेगी और फिर क्या करेगी, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने को मिलेगी। फिर मैकेनिज्म पैथोजेनेसिस क्या है इसकी, हमारी जो टारगेट सेल है ऑप्सनाइज सेल है उस पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो गया। एंटीजन एंटीबॉडी के एक्सपोजर से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो गया। अब जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है जैसे कि C3b, ये क्या करेगा, इट इन्हेंस एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी इन प्रोड्यूस फेगोसाइटोसिस। यानी कि यहाँ पे फेगोसाइटोसिस की क्रिया ज़्यादा होगी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से। C3b से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो टारगेट सेल से बाइंड हो जाएगा और फिर क्या होगा, टारगेट सेल से बाइंड होने के बाद दिस बाउंडिंग अटैक फेगोसाइट सेल, जो फेगोसाइट सेल्स है उस पर अटैक करेगा और फेगोसाइटोसिस होगा। तो यहाँ पे टारगेट सेल ऑप्सनाइज सेल थी, फिर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट जो कि इन्हेंस कर देता है एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडी एंड प्रोड्यूस फेगोसाइटोसिस। फिर C3b आया, उससे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो टारगेट सेल से बाइंड हो जाएगा। फिर ये जो बाइंडिंग है ये फेगोसाइटिक सेल पे अटैक करेगी और वहाँ पे फेगोसाइटोसिस कराएगी। फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल साइटोटॉक्सिसिटी, इसमें क्या होगा कि बाय ब्लॉकिंग रिसेप्टर डायरेक्टली, जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस में तो रिसेप्टर ही ब्लॉक हो जाते हैं। साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी फॉर सेल जैसे कि हीमोलाइटिक एनीमिया, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, फेटालिसिस और ड्रग इंड्यूस, तो सेल्स के प्रति एंटीबॉडी बन रही है यहाँ पे। और साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी फॉर टिश्यू जैसे कि माइस्थेनिया ग्रेविस में
होता है, मसल्स के टिश्यू के प्रति एंटीबॉडी बनती है।